everyone and welcome to my channel. In today's video I'm sharing some notes of heads of income tax and उसके बाद उसकी थोड़ी थोड़ी explanation भी मैं साथ में दे दी जाऊँगी. So let's get started. Income Tax Act के according tax payers जो जिन लोगों को टैक्स देना है उनकी जो इनकम है वो 5 हेड्स के अंदर डिवाइड की जाती है. 5 हेड के अंदर हम इनकम को स्टडी करते हैं. सबसे पहले तो इनकम फ्रॉम सैलरी. सैलरी मीन्स जो लोग जॉब करते हैं तो उनकी इनकम फ्रॉम सैलरी में क्या क्या आता है. उनकी सैलरी जो भी है, एडवांस में अगर उनको कोई सैलरी मिली है, परक्यूजाइट्स मिले हैं, ग्रेचुटी मिली है, कमीशन मिला है, एनुअल बोनस या फिर पेंशन मिला है, ये सब इनकम फ्रॉम सैलरी के अंडर आएगा. हाउस रेंट अलाउंस, इसका मतलब अगर आप जॉब करते हो, सैलरी आपको कहीं से मिलती है और आप कहीं रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हो तो आप अपना HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस क्लेम कर सकते हो. ओके, अपने लैंडलॉर्ड से. कन्वेंस अलाउंस, आपको मंथली टैक्स एग्जेम्पशन 800 रुपये तक का टैक्स आपको नहीं देना होता. अगर आप कन्वेंस से ट्रैवल करते हो जो भी, सो मंथली आपको ₹800 का एग्जेम्पशन मिलता है टैक्स से. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी से जो इनकम आती है, पहले तो क्या सैलरी से जो इनकम आती है उस पर कैसे कैसे टैक्स लगेगा. हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है, जो आप ओन करते हो चीज़ें लैंड वगैरह, उस पर टैक्स लगता है. इस हेड के अंदर सब कुछ नोट किया जाता है. जो भी आपकी रेंटल इनकम, मतलब रेंट से जो भी आपके पास पैसा आता है, आपकी प्रॉपर्टीज़ अगर आप ओन करते हो और आपने रेंट पे वो दे रखी है तो वहाँ से जितनी भी सैलरी आपके पास आती है वो इसके अंदर टैक्सेबल है. सो अगर आपके पास एक से ज़्यादा ऑक्यूपाइड हाउस है तो दोनों ही, कमर्शियल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, दोनों पे टैक्स लगाया जाता है. थर्ड है इनकम फ्रॉम प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस. अगर आप फर्स्ट में तो हमारा जॉब वगैरह था, देन दूसरे में प्रॉपर्टी था, तीसरे में अगर आप बिजनेस करते हो आप, या फिर आपका कोई प्रोफेशन है लॉयर वगैरह, तो उसमें आपके पास जो भी प्रॉफिट्स आते हैं अपने बिजनेस से या प्रोफेशन से वो इसके अंदर टैक्सेबल है. एक्सपेंसेस, जो आपके खर्चे हैं वो आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. देन आता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स. कैपिटल गेन्स का मतलब क्या होता है, जब आप कोई एसेट बेचने पर अगर आपको कोई भी पैसा मिलता है तो वो टैक्सेबल है अंडर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स. इसके अंदर एसेट्स कौन से आते हैं, गोल्ड्स, बॉन्ड्स, फंड्स, रियल एस्टेट या फिर स्टॉक्स. कैपिटल गेन्स दो टाइप के होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में 15% टैक्स रेट है और लॉन्ग टर्म में 20% टैक्स रेट है. शॉर्ट टर्म होते हैं जो 36 मंथ्स के अंदर अंदर होते हैं कैपिटल गेन्स, एंड लॉन्ग टर्म होते हैं 36 मंथ्स के ज़्यादा से ज़्यादा. एंड लास्ट है हमारा हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यानी जो इन चारों में इनकम इंक्लूड नहीं की गई है वो इस हेड के अंदर आती है. इनकम्स जैसे कि लॉटरी हो गया, आपने कुछ एकदम से कुछ आपको आउट ऑफ द बॉक्स कुछ मिल गया, पैसा मिल गया, बैंक डिपॉजिट्स, गैम्बलिंग, कार्ड गेम या फिर स्पोर्ट्स से रिवॉर्ड आपको मिल गया कोई, तो वो इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है. I hope these notes have helped you. Don't forget to subscribe the channel. I'll see you soon in my next video. Thank you so much. Bye bye.